जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स साथ में और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से शेयर करके आ जाइए, जल्दी जाइए। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्लास चल रही है। हाँ चलो, स्टार्ट हो चुकी है। ओके ओके, तो जल्दी से आ जाइए। ठीक है मुझे लगा मेरे वाले पीसी में नहीं चल रही, ये वाला ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अरे ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? आ जाओ। देखो यार, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन एवरेज का पार्ट 4 पर कुछ बच्चे समझेंगे, और 4 पार्ट हो चुके हैं, 3 पार्ट। तो ये समझ लिए नया कंसेप्ट है, कुछ नई बातें हैं जो आज सीखेंगे। जो पिछले कंसेप्ट थे वो सारी चीज़ें ख़त्म, फिर जो अभी वाली चीज़ें सीखेंगे, फिर उसके बाद एक नया कंसेप्ट और 3 कंसेप्ट में पूरा एवरेज चलेगा। फिर उसके बाद जो सब कुछ मिक्स वगैरह होके आते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो जो आज पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा एक दो बार यहाँ से मुझे बोर्ड थोड़ा सा हल्का सा मिटाना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइए बस। आपने डाल दिया सर? इसमें कम डालिए, मुझे लग रहा है। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ से हल्का हल्का ब्लैक है। एक सेकंड का टाइम दीजिए बस। क्या होता है ना कि हल्की हल्की इंक रह जाती है इस पर, और ये इंक से ही मिटता है फिर। ये ट्रिक है, अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो घर पे पढ़ाता हो किसी को, छोटे बच्चों को या किसी को भी, तो अगर आपके वाइट बोर्ड पर कभी भी इंक लगी रह जाए और वो सूख जाती है, जैसे सुबह लिखा और आपने अगले दिन देखा, जैसे रात में पढ़ा के सो गए, सुबह देखा तो नहीं मिटता, तो मार कर उस पर चलाओ, फिर मिटाओगे तो मिट जाएगा। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता दिया है। ओके मेरे भाई, हाँ आ जाओ मेरे भाई। सारे पढ़ाओ, क्रिकेटर के रन वगैरह एवरेज सारे। मैंने क्या कहा है, एक दिन में अगर आप सोचो आज ही सारी चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ और छूट जाएगा। तो एक दिन में कुछ भी चैप्टर कभी खत्म होता ही नहीं है। तो जल्दी से आ जाते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी देख लेते हो, जल्दी से आते हैं। सबसे पहले कोर्स के बारे में जान लेते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते। तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए, फ्री क्लासेस के बारे में बताइए सबसे पहले सर। देखिए, फ्री क्लासेस बहुत समय तक बहुत से बच्चों के दिमाग में यही था दिक्कत कि सर आप मिलते नहीं हो। तो देखिए, नॉर्मल आप क्या करो, अनअकैडमी की ऐप जिसके भी पास है वो सिंपल राहुल DESHWL सॉरी तो राहुल देसवाल अगर वो सर्च करता है कहाँ पे, अनअकैडमी की ऐप पर जाके राहुल देसवाल सर्च करेगा। क्या लिखना आ रहा है? राहुल सभी को लिखना आता हुआ, DES के बाद क्या लगाना है यहाँ पे? H, तो DESHWL। अगर आप राहुल देसवाल सर्च करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको इस तरह से मेरी प्रोफाइल मिलेगी। मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करो, क्लिक करते ही आपको उस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा। फॉलो के लिए आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे नीचे सी ऑल का ऑप्शन है, सी ऑल पे क्लिक कर दिया। सी ऑल पे क्लिक करते ही आगे जाओगे तो मेरी सभी क्लासेस, ये फ्री वाली क्लासेस जिनको आप बाद में भी देख सकते हो, और जो कल लाइव होनी है, जो सुबह होंगी, उसके लिए जो सबसे ऊपर 2 क्लास दे रखी होंगी, 2 या 3, जो भी डेट के हिसाब से, 13 अगस्त लिख रहा हो, किसी में 14 अगस्त, तो उस पर क्लिक करो और इस तरह से नोटिफाई में आएगा। और नोटिफाई में पे कर और मतलब आप उस क्लासेस को मतलब जब ही नहीं देख पाओगे, मतलब कल जाओगे तो कल उसके लिए आपके यहाँ लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो नोटिफाई मी करने से इसी तरह से आप डायरेक्ट भी नोटिफाई मी कर सकते हो। राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, और मैंने इस तरह से क्लासेस डाल रखी होती हैं। आपको सिंपल डेट देखनी है, 13 अगस्त, कल 13 अगस्त है ना। ठीक है, लिंक पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करते हैं इस तरह से नोटिफाई में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली बात समझ चुके हैं। तो आइए चैप्टर पे चलते हैं। उससे पहले एक बार कोर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम राहुल देसवाल है। ठीक है, RHL राहुल DESHWL। तो इस राहुल का R और देसवाल का D चुराकर एक कोड बनाया गया, RD SIR 10। तो RD सर 10। ठीक है, इस कोड को जब भी आप अनअकैडमी पर जहाँ पर भी यूज़ करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात। अब दूसरी बात कि अगर आपको मेरा कोर्स परचेस करना है तो कैसे करना है? राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में गए, इस तरह से एक लिंक पड़ा हुआ, लिंक पे क्लिक करते ही आपको वो कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। आगे जाओगे तो वो कहेगा कोड, तो RD SIR सर 10। ठीक है, RD सर 10, ये आपने कोड डाला। कोड डालते आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे भाई मिलेगा। कैसे? जो सुबह वाली फ्री क्लासेस पढ़ते हो उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 10%, और 10% इससे, 10% उससे, यानी टोटल 20%। और आप एक पूरे कोर्स को परचेज कर पाओगे। 1 साल तक आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाए, जिसमें आप जितनी भी तैयारी करना चाहते हो करो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो पढ़ो। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। उससे पहले कुछ बच्चों वाली चीज़ें मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बताता हूँ। तो सर हटा दीजिए एक बार इसे और आ जाते हैं
आज का हमारा टॉपिक एवरेज। पार्ट 4, ठीक है, ओके। देखिए आज का जो टॉपिक है ना एवरेज का, वो जो फोकस करेगा वो करेगा हमारा एलिगेशन वाले मेथड पे। आप कहोगे सर कैसे? देखिए सबसे पहली बात, अगर अभी तक हमने क्या सीखा है, मैंने सिखाया अभी तक आपको कि कहीं पर ऐसे लिखा 1 2 3 4 5। आप कहोगे सर इसमें भी यही बता रहे हो। देखो कंसेप्ट अलग है, चीज़ें अलग हैं, बट इसका यूज़ करते हुए बताए तो थोड़ा सा मैंने आपसे बोला कि कुछ 5 बच्चे आप में से मेरे पास आए, मैंने सभी को, किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपये, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 रुपये दिए, 5 को अलग अलग दिए। आप सब में लड़ाई हो गई, मुझे ज़्यादा मुझे कम दिया, इस तरह से सबके अंदर लड़ाई हुई। तो मैंने आपको लड़ाई करते हुए देखा, मैंने आप सबसे पैसे छुड़ाए, मैंने हाँ भाई इधर आओ उल्टे दे दो, ये तुमने मुझे उल्टे दे दिए। तो मैंने देखा 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तुम सबसे जब मैंने पैसे वापस लिए तो मैंने देखा कि मैंने आप सभी को 15 रुपये दिए थे। अब मैंने क्या करा, मैं चाहता हूं कि इन 15 रुपयों को सभी में बराबर बराबर बांटूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप कहोगे कि सर देखिए हम क्या हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो आप 15 को 5 हिस्सों में बांट दो, 5 से भाग कर दो। मैंने 5 से डिवाइड करा, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि हर एक के हिस्से में कितने रुपये आने वाले हैं, 3 रुपये। और यही 3 रुपये क्या है मेरा एवरेज, कि औसतन हर किसी के हिस्से में जो इक्वल वैल्यू आएगी। एवरेज निकाला कैसे मैंने? यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए नीचे मैंने क्या रखा है, अगर आप देखोगे, अगर मैंने एवरेज निकाला है तो नीचे क्या रखी है, क्वांटिटी, या फिर नंबर कह सकते हो आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह जो भी थे वो मैंने नीचे रखा है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको एलिगेशन वाला चैप्टर याद हो, जब हमने एलिगेशन पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि जब भी अगर एवरेज निकाला जाता है तो नीचे क्या रखी होती है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं या कितने भी नंबर जो भी दे रखे हैं, क्वांटिटी टोटल वो नीचे रखी जाती है। तो इस कंडीशन में जब भी एलिगेशन वाला मेथड लगता है तो हम क्या लिखते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो यहाँ, जिनकी जो भी एवरेज है वो यहाँ, फिर कुछ और व्यक्ति रहे होंगे वो यहाँ, और जिनकी जितनी भी एवरेज है वो यहाँ। और इन सभी की, शायद ये कुछ लड़के हो सकते हैं जिनकी एवरेज ये कुछ लड़कियाँ जिनकी एवरेज है, और बॉयज़ और गर्ल्स टोटल का जो ग्रुप है उनका एवरेज यहाँ पे। इस तरह से आपने एलिगेशन में सीखा भी होगा। बस वही चीज़ हम दोबारा से करने वाले हैं। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। लगाइए सर पहला क्वेश्चन। आ जाओ भाई, मेरे पहले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। आ जाइए। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है सिंपल सी बात कही गई है, 120 कैंडिडेट थे, टोटल कितने थे 120, ये हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल 120। अभी इसका यूज़ नहीं है, बाद में यूज़ होगा। उसके बाद क्या कहा गया है, उस 120 में से कुछ ऐसे थे जिनका एवरेज क्या था 35। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट इन एग्जाम, अच्छा उन सभी 120 का एवरेज मार्क्स 35 था, ठीक है। अब उसमें से कुछ पास हुए थे और कुछ हुए थे फेल। जो पास हुए हैं जितने भी टोटल पास हुए हैं उन सभी का एवरेज कितना है 39, और जो सारे के सारे फेल हुए हैं उन सभी का एवरेज कितना है 15। और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, जो टोटल 120 हैं, इन सभी का ओवरऑल एवरेज कितना है 35। ये वाली बात तो क्वेश्चन में ही कही गई है। अब इस एलिगेशन वाले मेथड से हम क्या निकालते थे, अगर मैं देखिए इसमें से बड़ा है ना, ये बड़े में से छोटा माइनस करूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो ये मेरे पास रेशो आ चुका है कि अगर जो भी टोटल है, अगर टोटल 20 और 4 24 बच्चे रहे होते तो उन 24 में से पास 20 होंगे तो उसके कंपैरिजन में 4 होंगे फेल। बट जितना निकाल सकते हैं रेशो कर लीजिए, 4 से 5 पर, 4 से 1 पर। यानी कि आपने यहाँ से देखा कि अगर टोटल 5 और 1 6 स्टूडेंट होते हैं, यानी 6 कैंडिडेट होते जो एग्ज़ाम देने आए हैं, तो उन 6 में से अगर 5 पास होते हैं तो उस कंपैरिजन में एक क्या है फेल। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 6 नहीं है, टोटल कैंडिडेट है 120। इस 6 से कितना गुना था 20 गुना। पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास, जो पास हुए हैं। तो पास होने वाले भी 5 ना होकर 20 गुना ज़्यादा कितने रहे होंगे 100। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत?
अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से करेंगे, जल्दी जल्दी कोई दिए, आराम से लगाइए सर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और थोड़ा सा ना, जैसे मैं थोड़ा पढ़ाऊँ तो इधर उधर थोड़ा सा कर दिया करो प्लीज़। सेकंड ठीक है। देखो यार, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्या करना चाहता है सेकंड क्वेश्चन, दिख रहा है ना साहब? देखिए, आ जाइए। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं तो कह रहा है इस बार 100 व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति हैं, 100 कारीगर हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, उन सभी की 100 का 100 ओवरऑल एवरेज है 36.5, बट ओवरऑल एवरेज की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, उनमें से कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल। नंबर तो पता नहीं कितने मेल हैं, ना ही मुझे ये पता कितने फीमेल हैं, बट मुझे ये पता है जो मेल हैं, जो टोटल 100 हैं, इसमें से कुछ मेल रहे होंगे। उन मेल का अगर एवरेज देखा जाए, एवरेज एज, तो उन मेल का एवरेज एज है कितना, 45। और अगर मैं फीमेल की एवरेज एज देखता हूँ तो फीमेल की एवरेज एज है 28। जो मेल हैं उनकी एवरेज 45, फीमेल की एवरेज एज 28। पर अगर मैं टोटल पूछूं, टोटल कितने हैं, तो टोटल मेल और फीमेल ये सभी को टोटल मिलाकर हैं कितने, ये 100। इनमें से कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं। पर अगर मैं इन 100 का टोटल औसत आयु पूछता हूं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 36.5 है। कितना दे रखा है, 36.5। अब जैसा कि आज तक मैंने समझा था, ठीक है, जो भी आज तक मैंने आपको समझाया उस हिसाब से मैंने आपको हमेशा बताया है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 8.5। इसी तरह से ये बड़ा है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, 8.5 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये रेशो किस चीज़ का आया है, ये रेशो आया है मेल और फीमेल का। यानी कि अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, अगर मैं इन दोनों काट देता हूँ तो ये रेशो क्या बनता है, 1:1। यानी यहाँ से मुझे एक बात का पता चलता है कि अगर टोटल 2 कारीगर होते तो उसमें से एक पुरुष होता, एक स्त्री, 1 मेल 1 फीमेल। यानी कि साफ साफ बात कही जाए तो ये है कि जितनी पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं। यानी कि 100 में से आधे पुरुष आधी महिलाएं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, स्त्रियों की संख्या। तो 100 में से 50 मेल 50 फीमेल, तो स्त्रियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50। ये आंसर आ जाएगा। या फिर कंपेयर करना है तो देख लो, 2 में से अगर 2 टोटल व्यक्ति हैं उसमें से एक पुरुष है एक महिला, 2 नहीं टोटल 100 हैं, इससे 50 गुना था, तो फीमेल भी 1 ना होकर 50 गुना था, कितने हो जाएंगे, 50। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। दिनेश, ओके मेरे भाई, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। यानी पूरी क्लास का एवरेज क्या है, 68। अब कक्षा में लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो क्लास है उसमें जो लड़कियां हैं उनका एवरेज है 80, तो बॉयज़ का एवरेज कितना है, 60। तो उस कंडीशन में लड़कों का जो मतलब कि जितने भी लड़के हैं, चलो पहले बताओ लड़के हैं कितने, आगे फिर क्वेश्चन पे आगे जाएंगे क्या पूछा गया, ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहले टोटल लड़के हैं कितने। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन की तरफ आए, और ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए बताया, कभी कभी बच्चे कहते हैं सर थोड़ा बहुत क्वेश्चन बता दिया करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, टोटल जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे उन सभी का ओवरऑल एवरेज मार्क्स कितना है, 60। बट उसमें से कुछ गर्ल्स थी और उसमें से कुछ बॉयज़ भी थे। जो टोटल बच्चे हैं मुझे नहीं पता कितने हैं, बट मुझे पता है कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं, पूरा ग्रुप है। उनमें से अगर लड़कियों की बात की जाए तो उनके एवरेज मार्क्स 80 आए हैं, यही दे रखा है ना, हाँ ठीक है। और अगर बॉयज़ की बात की जाती है तो बॉयज़ के एवरेज मार्क्स 60 हैं। और वहीं पूरी टोटल लड़के और लड़कियों का जो पूरा ग्रुप है उन सभी का टोटल एवरेज मार्क्स देखा जाए तो वो कितना है, 68। और ओवरऑल एवरेज मार्क्स को हम कहाँ पर रखते थे, यहाँ पर रखते थे। इतनी बात तो तय है। अब क्या करते हैं, अगर मैं रेशो जानना चाहूँ गर्ल्स और बॉयज़ का तो क्या करूँगा, 80 में से 68 माइनस करूँगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इन दोनों का गैप देखूँगा कितना आ गया, 8। तो यहाँ से इस रेशो के हिसाब से मुझे पता लगा 4 से 2 पर, 4 से 3 पर। यानी कि अगर टोटल 5 बच्चे रहे होते, अगर टोटल 5 बच्चे होते तो उस कंपेयर में 2 लड़कियां और 3 लड़के होते। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो भी टोटल बच्चे हैं उसका कितना प्रतिशत हिस्सा लड़के हैं।
तो अगर टोटल 5 हैं तो उसमें से 3 हिस्सा क्या है लड़कों का, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से किस पर 20 पर और 20 थी 60, यानी 60% हिस्सा किसका है बॉयज़ का। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या करा है। हाँ भाई जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है जल्दी से देखेंगे। देखिए अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल 10 बॉल हैं। अब उसमें से कुछ लाल हैं और कुछ सफ़ेद हैं, कुछ रेड हैं और कुछ वाइट हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ रेड बॉल हैं और कुछ वाइट बॉल हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, अगर रेड बॉल की बात की जाए तो जो उनका प्राइस है, ठीक है, अगर रेड बॉल की बात की जाए तो उनका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना है, हर एक बॉल 25-25 रुपये के हिसाब से पड़ रही होगी। और वाइट बॉल का प्राइस देखा जाए तो वाइट बॉल का एवरेज प्राइस कितना है, 30 रुपये। बट अगर दो कुछ रेड है कुछ वाइट, रेड का एवरेज कॉस्ट प्राइस, वाइट का भी एवरेज कॉस्ट, बट रेड और वाइट सभी को मिलाकर जो टोटल 10 बॉल हैं, जिसमें से कुछ रेड कुछ वाइट है, मुझे नहीं पता कितने रेड है कितने वाइट, बट जो टोटल 10 बॉल हैं उन 10 का एवरेज प्राइस क्या है, 28। तो मैंने क्या बताया था आपको, देखिए क्या है, इनमें ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप जिसमें रेड बॉल उसका एवरेज प्राइस है, एक ग्रुप वाइट बॉल होगा जिसका एवरेज प्राइस है। बट रेड और वाइट का ओवरऑल जो एक ग्रुप है उसका एवरेज प्राइस जो होगा वो यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 28 में से 25 गया 3, इन दोनों गैप 2, यानी कि अगर टोटल 5 बॉल रही होती तो उसमें से 2 रेड और 3 क्या होती, वाइट। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि टोटल 5 नहीं 10 बॉल हैं, इससे 2 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वाइट बॉल बताइए, तो वाइट बॉल भी 3 ना होकर 2 गुना ज़्यादा कितनी होंगी, 6। और ये क्या जाएगा हमारा आंसर। किसको डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ भाई जल्दी से सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे मेरे भाई। देखो एक बच्चा कह रहा है वाइट और रेड का रेशो उसने 6:4। मेरे भाई देखो रेशो का मतलब होता है, रेशो ये है जब काटने के बाद जो वैल्यू आती है, ये जितनी कट सके, अब नहीं कट रही ना, ये रेशो होता है। ये एक्चुअल वैल्यू होती है जिनके बीच में कभी रेशो लगा ही नहीं सकते। रेशो का मतलब है ना काटते रहो। अगर ये एक्चुअल वैल्यू है तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये रेशो में नहीं है। फिर इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, 6 और 4। आ जाइए 5वें क्वेश्चन पर। ओके निकिता, देखो आ जाओ तो क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। क्या होगा, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन इसी पे है ना। हाँ भाई देखिए सही पे है, 5वें पे आ गए हम। देखिए क्या करा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन 5। कह रहा है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु, मतलब टोटल 600 बच्चे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं गलत क्वेश्चन पर चलेगा, चौथा हो चुका था। ठीक है, टोटल 600 बच्चे हैं। इन 600 में से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ हैं गर्ल्स। अब मुझे तो पता नहीं कितने बॉयज़ है कितने गर्ल्स है, बट मुझे बताया कि अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो उनकी एवरेज एज है 12 ईयर्स, और अगर गर्ल्स की बात करता हूँ तो उनकी एवरेज एज है 11 ईयर्स। बट ओवरऑल अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स यानी टोटल सभी 600 बच्चों की बात करता हूँ तो इनका एवरेज एज, औसत आयु क्या निकल कर आई, 11 साल 9 महीने। इसीलिए मैंने बीच में लिख दिया जो ओवरऑल का होता है ना, इसका और इसका टोटल का जो एवरेज एज आएगी वो यहाँ पर लिख देते हैं। अब आगे क्या करते हैं हम,
देखिए ये 12 इससे बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, 11 से बड़ा 12 है। तो 12 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आप एक बात बताइए, 12 साल है, 12 साल में से 11 साल हटता तो 1 साल आ जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं थी। बट 1 साल तो आता, बट उसमें से 9 महीने और हटाने, 1 साल यानी 12 महीने, 12 महीने में से 9 महीने और हटा दिए तो यहाँ पर आ गया 3 मंथ। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में से ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस करेंगे, 11 में से 11 साल हट गया, यहाँ पर आ गया 9 मंथ। महीने से महीने हटा देना। ठीक है, यानी दोनों तरफ ही महीने महीने आना चाहिए या फिर साल साल। ठीक है, ये रेशो हो चुका है। यहाँ से इस रेशो से आपको क्या पता लगता है, थोड़ा और काट लेते हैं चलो, कि अगर टोटल 4 बच्चे रहे होते, अगर टोटल 4 बच्चे होते तो ये बॉयज़ का है और ये वाला गर्ल्स का हिस्सा है, तो उसमें से 3 लड़कियां और 1 लड़की होती। पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि भाई साहब टोटल 4 बच्चे नहीं हैं, टोटल 600 हैं। इससे कितना गुना था, 150। तो लड़कियां पूछी गई हैं, तो लड़कियां भी 1 ना होकर 150 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी, 150। किसी को डाउट? हाँ भी जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके गोविंद, ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई क्वेश्चन 6 देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं, क्या कराएं। क्वेश्चन 6 बताइए। देखिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस बार उस पूरी क्लास में 2700 बच्चे हैं, पहले 600 थे अब 2700 हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2700 बच्चे हमने लिख लिए। अब इन 2700 की जब मैंने बात की तो इन 2700 में से लड़कियों और लड़कों का अलग अलग जब कंपैरिजन किया गया तो बॉयज़ के बारे में हमें पता लगा कि बॉयज़ का एवरेज एज कितना था, 13 ईयर। और वहीं जब मैं गर्ल्स की तरफ आया तो गर्ल्स का एवरेज एज मैंने क्या देखा, कितना था, 12 ईयर्स। ठीक है, इतनी सी बात हो चुकी थी। ठीक है, अब जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला बॉयज़ और गर्ल्स का जो टोटल ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं, 2700। इन 2700 का ओवरऑल एवरेज एज क्या है हमारा, 12 साल 8 महीने, 12 ईयर्स 8 मंथ। अब आप बताओ कैसे काटेंगे। तो जब आप काटोगे तो एक चीज़ ध्यान से समझना फिर से, 13 साल में से 12 साल होता तो पूरा 12 साल हटते हैं, 1 साल आया था। परंतु 13 में से 12 तो जाएगा जाएगा, साथ में जो 1 साल बचा, 1 साल यानी 12 महीने जो बचे उसमें से 8 महीने और जाकर यहाँ पे बचेगा 4। फिर उसके बाद इन दोनों में से ये बड़ा है तो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 12 से तो 12 पूरा कट जाए, यहाँ पे बचेगा 8 महीने। रेशो बनेगी हमारी 2:1, यानी कि अगर टोटल 3 बच्चे होते तो उन 3 में से 2 लड़के और 1 लड़की होती। पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि टोटल कितने हैं, 2700 लोग हैं, यानी अगर टोटल 3 नहीं है 2700 हैं। इससे कितना गुना था, 900। तो हमसे पूछा गया है लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स के बारे में पूछा है, तो गर्ल्स भी 1 ना होकर 900 गुना ज़्यादा कितनी होगी, ये आंसर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट दीजिए। हाँ भाई देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है बट ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। इसके लिए आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी बताओ। देखिए जल्दी से कीजिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सर दीजिए थोड़ा सा पानी एक बार। हाँ भाई थैंक यू। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, जल्दी से कीजिए। आ जाओ भाई आ जाओ। आ जाओ भाई। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मार्कर इंक डाल दे उसमें। देखिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना चाहता है। हाँ मेरे भाई कोई दिक्कत पिछले क्वेश्चन में बताओ। चोट लग गई मेरे भाई, ख्याल रखो, ठीक है। इस उम्र पे शरीर में चोट नहीं लगनी चाहिए, दिल पे चोट लगनी चाहिए, ठीक है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो अपना। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज 60, यानी जितने भी किसी एक जगह पर कुछ बहुत सारे लोग काम करते होंगे उन सभी का ओवरऑल एवरेज जो दे रखा है 60, बट उन सभी में से कुछ 12 ऑफिसर थे जिनकी एवरेज क्या थी 400, कुछ 12 लोग थे जिनकी एवरेज 400 थी, और इन 12 के अलावा कुछ और भी कर्मचारी रहे थे जिनकी एवरेज कितनी थी 56, बट उनके बारे में मुझे पता नहीं है वो थे कितने। देखो कुछ तो 12 ऑफिसर रैंक है जिनको हर किसी को 400 रुपये मिलते हैं, इन 12 के अलावा कुछ और भी लोग रहे होंगे कारीगर, उनके बारे में नहीं बताया गया कि उन्हें कितने रुपये, मतलब उनके बारे में ये नहीं बताया वो हैं कितने, बट ये बता रखा है उनकी एवरेज कितनी है, उनके हिस्से में हर किसी हिस्से में 56 रुपये आते होंगे अगर बांटे जाएँ तो बराबर। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर ये जो 12 ऑफिसर हैं और ये कुछ कारीगर हैं, इन सभी का टोटल का ओवरऑल एवरेज क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहली लाइन में दे रखा है 60। तो ये पूछा गया है कि भाई उस कंपनी में टोटल कितने व्यक्ति काम करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप सिंपल एक चीज़ देखिए, आपको करना कुछ नहीं, जितना भी डाटा दे रखा है बस छाप दीजिए यहाँ पर, उसके बाद जो हमें पता है वो करना है। बस 400 में से 600 जाएगा, यहाँ पे 340 आएगा, 60 में से 56 जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है, हमें पता है। बट एक्चुअल में अगर देखो ये रेशो किसका है कि 4 ऑफिसर हैं तो 340 दूसरे वाले कारीगर है, बट क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑफिसर नहीं, एक्चुअल तो 12 ऑफिसर है। इस 4 से जो एक्चुअल ऑफिसर है वो कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना। तो इसी तरह से ये जो कारीगर हैं टोटल 3 गुना ज़्यादा कितने होंगे, 3 0 3 4 12 1 3 3 9 10 यानी 1020। तो यहाँ से मुझे पता चला 12 ऑफिसर रैंक के बनते हैं तो उनके नीचे 1020 ये कारीगर काम कर रहे होंगे। बट टोटल देखा जाए तो जिस जगह सभी काम कर रहे हैं वहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1020 ये और 12 ये, तो टोटल कितने होंगे 1032। ये मेरे टोटल आ गए, आंसर आ गया। सर देखना दिख रहा है, देखिए 1032 ये मेरा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, ठीक है आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको देखिए, पहले मैं आपको पूरे वे से बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को ना विद इन सेकंड में मतलब कि कैसे आप इसकी कैलकुलेशन आसान कर सकते थे। देखिए आप एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन लिया भी इसीलिए मैंने कि जिससे आप एग्जाम में इस तरह से सोच पाओ। आप कहोगे सर ऐसा क्या बताने वाले हो इसमें, ऐसा तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, बट अभी थोड़ी देर बाद आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है, बहुत प्यारी सी। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस बार क्या है, 12 ऐसे लोग हैं, 12 अधिकारी 12 ऑफिसर रैंक के बंदे हैं जिनका एवरेज जो वो है मतलब वेतन जो है, सैलरी जो है वो कितनी है 12 की 40,000। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स रहे होंगे, इनका एवरेज सैलरी कितना दे रखा है 5600। दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो और ओवरऑल ये 12 ऑफिसर और कुछ ये लोग रहे होंगे, इन सभी का ओवरऑल कितना दे रखा है कि ओवरऑल एवरेज सैलरी वो दे रखी है हमारे को कितने 6000 रुपये। तो एक चीज़ बताइए, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 40,000 में से 6000 माइनस करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 34,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इस 6000 में से 5600 माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 400। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप करोगे क्या, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटाओगे तो रेशो क्या आ जाएगा 4:340। आया कि नहीं आया। परंतु जितने ज़्यादा जीरो होंगे ना उतनी ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। जितने ज़्यादा जीरो होते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ना आपको मतलब कि इस तरह से आपके साथ खेलेगा कि आप ना जल्दबाजी में दो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट 1 2 3 4 जीरो हैं, यहाँ पे 3 गलती से आपने माइनस करते समय यहाँ पे भी 4 जीरो रख लिए, बस वहीं पर ही आपका क्वेश्चन गलत है। तो आप क्या करोगे जिससे कैलकुलेशन गलत ना हो, इसमें से इसमें से इसमें से इन तीनों का ही तो कंपैरिजन चल रहा है। अगर यहाँ से 2 जीरो हटा रहे हो तो यहाँ से भी 2 जीरो और यहाँ से भी 2 जीरो हटा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को जब आप करोगे तो गलती होने के चांसेस पहले से कम हो जाएंगे। तो 400 में से 60 माइनस करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 340 पहले भी बड़ी बात नहीं थी, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला खेल था। 60 में से 56, यहाँ पे 4। अगले वाले क्वेश्चनों में इसका थोड़ा और आपको अच्छा रोल देखने को मिलेगा। अब आपको पता है ये टोटल जो ऑफिसर रैंक के बंदे हैं, अगर 4 होते तो और कारीगर 340, पर ये 4 नहीं है, 3 गुना ज़्यादा हैं, तो ये भी 340 ना होकर ये सभी कारीगर भी 2 गुना ज़्यादा, 2 कह रहा हूँ 3 गुना ज़्यादा कितने होंगे 1020।
बट उसने पूछा क्या है, तो उन्होंने पूछा है टोटल, जो भी एम्प्लॉय टोटल काम करते हैं। तो 12 ये, 1020 ये, तो 1032 टोटल काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मतलब कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो अभी अभी मैंने आपको बताया है तरीका, उससे हम कैसे चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम उस चीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को खाने वाले हैं। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में क्या कहा गया है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ अ स्कूल इज़ 10,000, यानी सभी पूरे स्टाफ की जो ओवरऑल सैलरी है वो 10,000 है। उसमें से कुछ 20 तो हैं जो टीचर हैं, टीचिंग स्टाफ, उन 20 की एवरेज सैलरी कितने है 12,000, और कुछ ऐसे होते हैं जो साथ में काम करते हैं बस हेल्पिंग तौर पे, ठीक है, वो कितने हैं वो नहीं पता, बट उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 5,000, यही है, ठीक है। बट उसके बाद बताया गया कि ओवरऑल 20 और जो ये कुछ और लोग हैं, इन सभी का टोटल जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना था 10,000। अब आप देखिए कि क्यों बार बार जीरो लिखना है, ये तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, पेपर में क्या करना है पहले बता देता हूँ आपको। क्या करना है, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो को हटा देना है। पेपर में ऐसा नहीं है पहले यहाँ लिख रहे हो जीरो फिर हटा रहे हो, फिर तो फायदा क्या। ये तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन को टच नहीं कर सकता, नहीं तो मैं पहले ही क्या करता, आपको यहाँ से 3 जीरो ऐसे करके उंगली से 3 जीरो हटाया था। फिर आप ये जब वैल्यूज़ को लिखते हैं तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होती, आपको बार बार देखना नहीं पड़ता है 12,000 लिख रहा है या 1200 लिख रहा है। जब आपने हटाई दिए बराबर बराबर जीरो हर जगह से, तो अब क्वेश्चन बहुत ईजी सा दिख रहा है। 10 में से 12 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 10 में 5 गया यहाँ पे 5, ये रेशो आ चुका है 5:2। यानी कि अगर 5 टीचिंग स्टाफ हैं तो जो अन्य कर्मचारी हैं वो कितने हैं 2, पर 5 नहीं, टीचिंग स्टाफ कितने हैं 20, इससे कितने गुना आता है 4, तो जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी 2 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा कितने रहेंगे 8, तो एस की वैल्यू कितने होगी 8। और यही हमसे पूछा है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग, जो वहाँ पर पढ़ा नहीं रहे, जो मतलब जो टीचर हैं उनके अलावा जो हैं, तो वो कितने 8, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश। संगीता, अंकित, सोनू, चंदा, कृति, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये तो सेम है 10वां, आप कर लोगे खुद ही। 10वें के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11वें पे। 11 थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस टाइप को चेंज कर देंगे, मतलब जो हमारा ये तरीका चल रहा है इस तरीके को चेंज करके नेक्स्ट टाइप पर आएंगे, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ भाई जल्दी से देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए तो क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8500, यानी सभी का ओवरऑल 8500 है। उसमें से कुछ 7 टेक्नीशियन है, उनका एवरेज सैलरी कितना है 10,000, ठीक है। उसके बाद आगे गए तो उसमें से कुछ और व्यक्ति लोग जो काम करते हैं उनके बारे में नहीं पता कितने हैं, बट उनका ओवरऑल एवरेज सैलरी 7800 है। और ये 7 टेक्नीशियन और जो कुछ और अलग व्यक्ति हैं, उन सभी जितने भी लोग हैं उन सभी का टोटल ओवरऑल एवरेज कितना है 8500, यही दे रखा है, ठीक है। हमने क्या सीखा था, सिंपल यार, इधर से 2 जीरो हटाओ, इधर से 2 जीरो और इधर से 2 जीरो, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी तो होगी। इसमें से इसे माइनस करेंगे 15 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर 7 टेक्निकल वाले हैं तो दूसरे जो हैं वर्कर वो 15 हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये एक्चुअल में कंपेयर करने में पता लगा एक्चुअल में 7 ही हैं, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू भी 15 बिल्कुल सही है। तो टोटल कितने हो गए 22, यही पूछा टोटल कितने हैं 22, आंसर आ गया। किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए 12, एक बार लाइक कर दो जल्दी से भाई। देखो नेक्स्ट टाइप पर आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन सा टाइप है, जल्दी से एक बार लाइक कर दो, ऐसे कैसे काम चलेगा है, थोड़ा सा तो खुश करते रहा करो, ठीक है। आप सबके लिए इतनी बेहतरीन तरीके से पूरे सीरीज़ में सभी क्वेश्चन को लगाकर
और फिर आपको एक मतलब आपके दिमाग में मुझे लगता है इतना तो मुझे पता है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिमाग में बैठनी है, ठीक है। तो लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कीजिए। ओके नितिन कुमार नागर, थैंक यू मेरे भाई, लव यू। अच्छा शाबाश, यू आर ग्रेट सर। ओके मेरे भाई, डिजिटल कैलकुलेशन भी करा देंगे, आपकी इच्छा है बता दिया करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ कराई जाएगी आपको। देखिए अगर मैं क्वेश्चन 12 की बात करता हूँ तो देख लेते हैं क्वेश्चन 12 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पे, क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन 12 कह रहा है एक कक्षा में, और मेरे भाई फिर से मैं बता रहा हूँ जो मेरा फ्री कोर्स एक सुबह भी चल रहा है अनअकैडमी ऐप पर, उस पर सिंपल RAHUL राहुल DESH लिखना। आज भी बहुत से बच्चे कह रहे थे सर सुबह फ्री वाला कोर्स जो आपका नहीं ले पाते हम, तो राहुल के साथ DESHWAL, तो जब राहुल देसवाल लिखोगे तो आप मेरे फ्री वाले कोर्स को पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। आ जाइए देखिए, अगर मैं क्वेश्चन 12 की तरफ जब बढ़ता हूँ तो ये थोड़ा सा औरों से अलग था। देखिए हर क्वेश्चन के जितने भी टाइप है सभी को लेते हुए चल रहा हूँ, बट तरीका एक है भाई। मज़ा तो तभी है ना कि टाइप अलग अलग हो पर तरीका एक ही हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, टोटल 40 हैं, हमने यहाँ पे लिख दिए कितने लड़के हैं 40। उन 40 में से कुछ 30 ऐसे लड़के हैं जिनका एवरेज वेट 60 है, और उसके बाद जो बचे हुए और लड़के हैं, देखो बताया नहीं है 10 बच्चे हैं, क्या कह रहा है टोटल 40 है उसमें से 30, तो बच्चे तो 10 ही। अगर उसने नहीं कहा इसका मतलब यह है कि नहीं बता रहा, भाई साफ साफ कह रहा है 40 में से 30 तो 60 वजन वाले हैं एवरेज, और जो बचे हुए 10 हैं उनका ओवरऑल वेट कितना दे रखा क्वेश्चन में 56। तो क्वेश्चन में इस बार ये पूछा गया है कि ये जो टोटल 40 लड़के हैं इनका ओवरऑल एवरेज वेट बताइए, यानी ये वाली वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, वो ये हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिए नीचे जो भी दे रखा है ना 100%, जब भी ये वाली वैल्यू पूछ ले सबसे पहले इनका रेशो निकालो, 3 रेशो बना गया। फिर नेक्स्ट स्टेप, ऊपर जो 2 वैल्यूज़ दे रखी होंगी इनके बीच का गैप देखिए कितना है 4, और हमेशा अगर इसको एक सही फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा है तो हमेशा ऐसा होगा ही होगा कि इन दोनों का जो गैप है 4 दिख रहा है ना, इन दोनों का टोटल इसी गैप के इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो हमें इन दोनों का टोटल इसके इक्वल बनाना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 और 1 का टोटल 4 ही है, यानी इस गैप के बराबर, यानी चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं। तो मुझे एक वैल्यू बस यहाँ पे फाइंड करनी है, ऐसी एक वैल्यू जिसको 60 में से माइनस करने पर 1 आ जाए, यानी 59। अब कुछ बच्चे यही नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर सर 61 भी रख सकते थे, क्योंकि मैंने एलिगेशन में ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ाई हैं कि इससे बड़ी नहीं हो सकती वैल्यू, जो वैल्यू होगी इससे बड़ी और इससे छोटी और इससे बड़ी, यानी इन दोनों के कोई बीच में कोई वैल्यू पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने 59 लिया है। कुछ ऐसे भी सोचते हैं सर 61 भी तो ले सकते थे, है ना, ले सकते थे पर नहीं लेंगे। कुछ कहेंगे सर 53 भी तो ले सकते थे, यहाँ पे भाई 53 लिख देते तो इन दोनों का 3 हो जाता, पर नहीं, इन दोनों के कोई बीच में कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने 59 लिया है। किसी को डाउट? हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए 13th क्वेश्चन देखिए। सर एक बार क्वेश्चन पढ़ लो इंग्लिश वाले की ना, गलती से पिछले क्वेश्चन की। हाँ भाई पिछले क्वेश्चन की सिर्फ हिंदी से ही जब आगे जाके सॉल्व करोगे तो हिंदी से ही सॉल्व करना, उस वो इंग्लिश वाला पूरा सही है बट एक लाइन ही गायब है उसमें से, होता है ना जब कटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन पर आ जाइए, 13th क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, टक 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 टक, पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। हाँ भाई 13वां क्वेश्चन जल्दी से। मेरे भाई अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कल आज वीडियो डालता हूँ चलो रात में, ठीक है, आपके लिए। मेरे पास ना सच्ची में ही, आप सब मजाक समझ रहे होंगे, 2 महीने से पढ़ा है डिजिटल बोर्ड। जिस दिन मैं यहाँ पे आ रखा था देखिए सभी टीचर के पास पहुँचा दिया था डिजिटल बोर्ड, कुछ सामान था, एक सामान ऐसा था जो मेरे पास यहाँ पर नहीं आया था। उस क्या होता है कि ना सभी सामान की ज़रूरत होती है, तो एक सामान वो कम रह गया था नहीं क्या चक्कर था, और उस एक सामान के पीछे पूरी कहानी, क्योंकि फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है सामान देने के लिए। देखिए आ जाइए
12th क्वेश्चन 13th क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स। मतलब एक ग्रुप है जिसमें 8 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज मार्क्स कितना है 51, और इसी तरह से कुछ 9 बच्चे हैं उनका ग्रुप है और उनका एवरेज मार्क्स कितना है 68। और अगर आप देख रहे होंगे कि कुछ 8 थे और कुछ 9 बच्चे, टोटल कितने हो गए 8 और 9 17। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर उन सभी 17 बच्चों की बात की जाए, अगर इन 8 और इन 9 इन सभी 17 बच्चों की बात की जाए तो इन सभी का ओवरऑल एवरेज वेट कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने क्या सीखा था, सिंपल सी बात है, हम इन दोनों नंबरों के बीच का गैप देखेंगे। क्योंकि देखिए आप कहोगे सर इनका रेशियो तो निकाल लें, देखो इनको काट भी लेंगे तब भी यही रहेगा 8:9, कट ही नहीं सकता। तो पहला मुद्दा इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे कितना है 17। अब दूसरा मुद्दा हम चेक करेंगे क्या इन दोनों का टोटल 17 है, 8 और 9 कितना होता है 17। अगर है तो खुश हो जाओ कि हमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल वैल्यू अपनी सही जगह पर रखी हुई है और बिल्कुल एक सही फॉर्म में इस क्वेश्चन को दिया गया है। अब हमें बस एक वैल्यू ऐसी सोचनी है यहाँ पर जिसमें से देखिए इसमें से इसे माइनस करने पर 9 आ जाए यानी कि 60, या फिर ऐसा सोच लीजिए 68 में से इसे माइनस करने पे 8 आ जाए यानी 60, हमारा एवरेज आ गया। किसी को डाउट, कोई दिक्कत? यही बोर्ड अच्छा है। ओके मेरे भाई, लव यू लव यू। वैसे देखा जाए तो बचपन तो इसी से पढ़ते पढ़ते निकाला है तुमने इसी बोर्ड पर कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल भी लाएंगे। 14th क्वेश्चन पर आते हैं, 14 सेम है, 15th पे आ जाइए। हाँ भाई 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जल्दी से, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे। हाँ भाई जल्दी से दीजिए आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे तो जल्दी से दीजिए। ऐसा नहीं है मैं नहीं कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, बट आप खुद भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन 15th देखिए जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन 15th के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करते रहा करो चैनल को। सब्सक्राइब करने से क्या है कि और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। गलती से ऐसा होता है कि बच्चा बाद में चाहता है यार कि क्लास लेनी थी यार सर की। सब्सक्राइब से क्या आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल दबा दिया करो, ठीक है। देखिए 15th क्वेश्चन क्या करा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60, ठीक है। मतलब दो 10th क्लास की बात हो रही है तो बार बार 10th क्लास को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस मुद्दा क्या है, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है। अब उस सेक्शन ए की भी ए से भी कोई मतलब नहीं, उस सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं हमें तो उससे मतलब है। तो साफ साफ कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ एक सेक्शन ए जिसके अंदर कितने लड़के हैं 32, उन 32 लड़कों का ओवरऑल एवरेज कितना है 60, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरा सेक्शन बी है जिसमें कितने लड़के हैं टोटल 40, इन 40 लड़कों का एवरेज क्या है 33, ठीक है यही दे रखा है। हाँ इन 32 लड़कों के एवरेज मार्क्स 60, दूसरे सेक्शन बी सेक्शन वाले 40 लड़कों का एवरेज मार्क्स 33। तो जो टोटल 32 और 40 ये 72 बच्चे हैं, इन सभी बच्चों का क्या पूछा गया, द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शन, यानी बोथ सेक्शन में जितने भी टोटल बच्चे इन सभी का ओवरऑल एवरेज पूछा गया है, जो कि हमारा यहाँ पर आना चाहिए। अब आपने अपने स्टेप्स करे। सबसे पहला स्टेप इन दोनों का रेशो निकालो। निकाला तो जब मैं काटूँगा इसको तो 8 से 4 पर और 8 से 5 पर चला गया। सबसे पहले रेशो निकालना है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप देखना है। कितना है यहाँ पे 27। अभी तो कैलकुलेशन आसान वाले क्वेश्चन ले रखे हैं, बट जब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद आपके लिए फिर से इन्हीं सभी के एक एक्सट्रीम लेवल पर अलग लेवल की वैल्यूज़ के साथ जब आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे, ठीक है। अब आपने देखा यार अभी तो आपको सीखना है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप 27 है, क्या इन दोनों का टोटल 27 बन रहा है? नहीं। अब जैसे ही 27 नहीं बना अब आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब खेल हो चुका है ख़राब। पर ख़राब होने नहीं देंगे हम। क्यों नहीं होने देंगे भैया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 9 नहीं है, 27 होना चाहिए था। टोटल कितना होना चाहिए था 27, इस 9 से कितने गुना था 3, यानी कि एक्चुअल में ये दोनों नंबर भी अपने आप से 3-3 गुना ज़्यादा होने चाहिए थे। ये 3 टाइम ज़्यादा 12 और ये 3 टाइम ज़्यादा कितना होना चाहिए था 15। बस अब आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसे 60 में से माइनस करने पे 15 आ जाए, यानी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 12 और 15 आनी चाहिए। तो 60 में से क्या माइनस करें 15 आ जाए 45, और यही क्या है हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। नाजिम थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हर शाम किसी के लिए एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, इतना बड़ा हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती
हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गौरी राधा सावले कृष्ण की दीवानी नहीं होती। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। अच्छा मेरे आशिको, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है 16th क्वेश्चन, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आ जाइए, हाँ भाई जल्दी से देखिए 16th क्वेश्चन क्या करना चाहता है, जल्दी से देखेंगे, या फिर आपके लिए मैं 10-15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ भाई जल्दी से कीजिए, लव यू भाई, सभी को लव यू। हाँ भाई जल्दी से बताओ। देखो एक बच्चे ने भी एक कमेंट करा है, बहुत प्यारा सा, क्या कह रहा है वो, अपनी पूरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें राहुल मैथ, क्योंकि जो इस चैनल में है वह कहीं और नहीं। ओके मेरे भाई लव यू। इतनी झूठी बढ़ाइयाँ तुम कैसे कर देते हो मेरी, मतलब वैसे सच्ची है, पर इतने ज़्यादा बढ़ाई कर दोगे ना तो मैं किसी को जीने थोड़ी दूंगा, फिर आसपास किसी को कुछ समझूंगा थोड़ी, मैं सोचूंगा कि मैं ही हूँ सब कुछ, अब और कौन है मेरे सामने। देखो क्वेश्चन कह रहा है कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ क्या होंगे, आगे फिर बॉयज़ भी आ जाएंगे, पर देख लेते हैं। अच्छा नहीं, 50 लड़कियाँ हैं, उसमें से 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। उन 30 गर्ल्स का अगर एवरेज वेट देखा जाए, क्या दे रहा है, हाँ एवरेज वेट कितना दे रहा है 16 kg। आगे आए, अगर 50 में से 30 की बात हो चुकी है तो इतना तो साफ साफ है, अब अगली बार 20 की बात होगी, तो जो बची हुई 20 लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट कितना है 15.5, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाकर लाइक कर देना, ठीक है, तालियां बजाना सिंपल लाइक कर देना, ठीक है। तो ये 30 लड़कियां थी जिनका एवरेज वेट 16 था, ये 20 लड़कियां थी जिनका एवरेज वेट 15.5 था। अगर मैं टोटल पूरी क्लास की सभी लड़कियों की बात करता हूँ तो टोटल 30 और 20 50 जो लड़कियां हैं उनका ओवरऑल एवरेज वेट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ये जो कि हमें नहीं पता। तो हमें पता है इसे निकालना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। हम इधर से 0 से 0, इन दोनों का रेशो देखा क्या है 3:2। अब मैं ऊपर गया तो मैंने इनके बीच का गैप देखा कितना है 0.5। मैंने इन दोनों को जोड़ा, क्या ये दूर दूर तक इन दोनों का टोटल 5 है, पर जैसा अभी तक सीखा है, सर नीचे से ऑप्शन हटाओ जल्दी से, और हटा दो ना, ऑप्शन हटा दो सारे, चलो ठीक है। तो जैसा अभी तक सीखा है कि इन दोनों का टोटल जो 5 है, जब मैं इस तरह बढ़ा तो ये तो 0.5 था, यानी कि एक्चुअल टोटल 5 नहीं है 0.5 है। इससे कितना था, बस इसके साथ पॉइंट ही तो लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, अब टोटल करके देख लो 0.5 आएगा, यानी कि यहाँ पे 0.2 आना चाहिए था। अब ये 0.2 कब आएगा, जब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15.8, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई देखिए, तो ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है, ओके। तो एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से। मेरे भाई देखो समझ क्यों नहीं आया, देखिए इधर देखो, आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे ये पॉइंट इस तरह से समझा करो हमेशा, अगर इन दोनों के बीच का गैप 0.5 ना होकर 5 होता है, इससे 1 गुना ज़्यादा, पर ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये, या फिर इतना से देख लो, जो गैप है ना इन दोनों का टोटल 0.5 होना चाहिए था, बस पॉइंट यहाँ और पॉइंट यहाँ लगा दो बस, ठीक है, तो ये 15.8 हो जाएगा। रोहित सिंह ओके मेरे भाई ओके, हिंदी में गलत है, 15.5 कर लीजिए हिंदी में। सर एक बार चेक कर लेते यार प्लीज़, क्या था, फिर भी देख लिया करो यार एक बार, 15.5 वहाँ पे कर दो एक बार 15.5। आप ना ऊपर वालों को से एक बार प्लीज़ नीचे वाला एक बार फिर भी चेक कर लिया करो। ओके मेरे भाई ओके,
ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए, लाइक कर दीजिए। और भाई मेरे भाई सुन लो, दो सुबह वाली फ्री वाली क्लासेस मत छोड़ो, उसमें मेंसुरेशन चल रहा है, ठीक है। आप हर तरीके से देखो, आपको औरों से बेहतर बनना होगा और औरों से अच्छा दो। और बच्चे क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। और बच्चों मतलब कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बट मुझे मतलब है जो आप सारे पढ़ रहे हो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है कम से कम उसको मेहनत का फल तो मिले, ठीक है। तो आप थोड़ा सा औरों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, आप ये देखा करो कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप हर वो चीज़ जो आपको कराई जा रही है वो आप तक प्रॉपर तरीके से पहुँच पाए। तो आप देखिए, फ्री वाली क्लास को लेना मत भूला करो, जल्दी से अभी जाओ। सर डाल रखे हैं दोनों लिंक, अभी के भी डाल दो। देखो अभी क्लास में जैसे जाओगे राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में, ऐसे 2 लिंक डाल रखे होंगे, 13 अगस्त सुबह 9 बजे, 13 अगस्त 10 बजे, 2 क्लासेस के लिंक है, दोनों पे एक साथ क्लिक करके और इस तरह से नोटिफाई मी कर लेना जाते, अभी नोटिफाई मी और नीचे वाले पे भी नोटिफाई मी, दोनों लिंकों पे क्लिक करके अलग अलग। या फिर आप डायरेक्ट जाइए अनअकैडमी पर और वहाँ पे देखिए RAHUL राहुल ऐसे लिख के और आगे लिख दीजिए DES के बाद H जरूर लगा देना। जैसे देश लिखते हैं ना, देश एक होता है DES, बट देश लिखना DESH, देश वाल। तो देशवाल लिखते ही, राहुल देशवाल लिखते ही इस तरह से एक प्रोफाइल दिखेगी जहाँ पे राहुल देशवाल नजर आएगा। राहुल देशवाल पे क्लिक करना, प्रोफाइल आ जाएगी, फॉलो कर लेना। पहले क्या था, मेरे प्रोफाइल में दिक्कत थी, राहुल देशवाल सर्च करने से मैं आता ही था। तो फॉलो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो पहली बात तो मैं फॉलो हो जाऊँगा। फिर उसके बाद सी ऑल पे क्लिक करना, स्पेशल क्लास के सामने सी ऑल है ना, इससे क्या हो, जितने भी क्लासेस करा रखे हैं वो सारे आ जाएंगे। करो सी ऑल पे क्लिक करके अगला, ठीक है। तो जितने भी क्लासेस करा रखे हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो इन सभी क्लासेस, ये सभी फ्री कोर्स की क्लासेस हैं, करके देखना, बहुत मजा आएगा। आज बताया था मैंने कैसे ऑप्शंस का यूज़ करके आप सभी क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कर सकते हो मेंसुरेशन के अंदर। तो ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया मेंसुरेशन की क्लास चल रही है। आगे जाके ज्योमेट्री या फिर कभी मतलब परसेंटेज वाली सीरीज लूँगा तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज़ में जो अगली क्लासेस हैं, डायरेक्ट जो ऊपर वाली क्लास हैं, जो ऊपर जितनी भी हैं 12 तारीख के बाद 13, 14, 15 जितने भी क्लास हैं उन सब पे क्लिक करो और जाके नोटिफाई में आज ही कर लो। क्योंकि देखिए, एक अगला दिन क्यों छोड़ना, जो चीज़ हमें मिल रही है उसे यूज़ करो। और फिर सबसे छोटा जो हमेशा ना, जब भी मेरे को यहाँ पे छोटा राहुल देशवाल दिखता है, इस पर क्लिक करके एक बार देख लिया करो आपने फॉलो कर रखा है कि नहीं कर रखा। अब आ जाते हैं, अगर कोर्स की बात करता हूँ तो अभी जाके सबसे पहले तो फ्री वाली क्लास के लिए नोटिफाई में कर लो। अब देखिए कोर्स चल रहा है मेरा, ठीक है, और एक कोर्स नया और आने वाला है 6-7 दिन बाद, ठीक है। तो आप उस कोर्स को परचेस करने के लिए क्या करो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में गए, वहाँ पे एक लिंक पड़ा हुआ, लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आया। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके वो पूछा कोड, तो कोड डाल दोगे RDSIR सर 10। तो RD सर 10 जैसे ही कोड डालोगे तो कोड डालते ही आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, ओके। तो RD सर 10 कोड यूज़ करा, आपको डिस्काउंट मिल गया। आपको सर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं, इन कॉइन्स का यूज़ करने के लिए रिडीम पर क्लिक करना, और रिडीम पर क्लिक करते ही ये कॉइन्स आप यूज़ कर पाओगे। एक तो इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको रिडीम पर क्लिक करके मिल जाएगा। और आप कहोगे सर हम पे तो कॉइन्स ही नहीं है, तो सुबह वाली फ्री वाली क्लास करो ना। कल को आपको यही ज़रूरत पड़ेगी, आपका भाई कोई छोटा भाई है IIT की तैयारी करना चाहता है या कोई किसी चीज़ की तैयारी करना चाहता है, तो ये कॉइन्स उस टाइम आपके लिए उसके लिए यूज़ होंगे, उसके लिए भी तो यूज़ होंगे। कल को आप कोर्स खरीद दो ना अकेडमी से, उसके लिए तो RD सर 10 लगाओगे 10%, अगर कोई चीज़ 10,000 की मिली है तो 10% 1,000 वो हो गया, और जो कॉइन्स है उससे 1,000 और 2,000 रुपये कम कोर्स पड़ जाएगा। समझ रहे हो, कोई UPSC की तैयारी करना चाहता है आपके चाचा ताऊ में, तो ऐसा नहीं है कि फ्री क्लास का आपको एक अलग ही लेवल पर फ़ायदा मिलेगा। तो सुबह वाली फ्री क्लासेस कीजिए, ठीक है। और साथ में कोर्स परचेस करना है तो ये वाली बात मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स चल रहा है। 4800 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट्स यानी पूरा ओवरऑल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाए। कुछ भी देखो, इसमें आपको पूरा ओवरऑल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, कुछ भी पढ़ो, रीजनिंग, मैथ, GS, इंग्लिश, कितनी पढ़ो 1 साल तक, और कितने बैच पढ़ो, ठीक है। तो फेसबुक पे जुड़ सकते हो मुझसे, राहुल देशवाल, दिखाइए राहुल देशवाल वाईफाई स्टडी, इंस्टा पे भी राहुल देशवाल वाईफाई स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरे भाई देखो, जो ये फ्री कोर्स चल रहा है, या तो कोर्स ज्वाइन कर लो, एक भी ऐसा क्वेश्चन कोर्स में, चाहे वो UPSI की तैयारी करता हो कोई बच्चा, चाहे CPO की तैयारी करता हो, चाहे वो CGL, चाहे CHSL, चाहे NTPC रेलवे वगैरह की तैयारी करता हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करता हो, एक भी क्वेश्चन इस बैच में से आपका बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। और फ्री कोर्स में भी मास्टर कोर्स चल रहा है, सब कुछ आपका कवर होगा, ठीक है। अंकित कुमार, लव यू मेरे भाई, थैंक यू। मैथ के किंग राहुल सर, अच्छा, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, लव यू।
हाँ मेरे भाई EMI भी अवेलेबल है, EMI भी। और फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो आप देखिए नंबर है यहाँ पे, मैसेज करके, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज होता है इस पर, फ़ोन फान मत करने लग जाना, मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर कौन से, कभी आपके दिल में यार वो वाले टीचर पढ़ाते क्या, सभी बेस्ट टीचर यहाँ पढ़ा रहे होंगे इसी प्राइस में, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, या फिर सर EMI वगैरह जो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट। और जाते आते एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और जाते आते जय हिंद, जय भारत, बाय।